नमस्कार साथियों, मैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सभी के सामने आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत दिनों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ये मामले हैं ऑनलाइन ठगी के। ऑनलाइन ठगी का एक ऐसे हमारे पास उदाहरण आ रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह के जो ऑनलाइन ठगी के लोग शिकार हो रहे हैं, भोले भाले मासूम लोग शिकार हो रहे हैं और बहुत से लोगों का जो है वो पैसा जो है इन ठगों के हाथों में चला जा रहा है। मैं सबसे पहले तो ये बात बताऊं कि ऑनलाइन ठगी में सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो एक ओटीपी से शुरू हुआ था क्राइम। और ओटीपी मांगने के चक्कर में बहुत से लोगों ने ओटीपी मांगे। बहुत से लोग जो है इस तरह की आती है कि बैंक में आपका जो है एटीएम बंद कर दिया जाएगा, आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, आपको ओटीपी भेजा गया है, आपको पिन जो है वो आपको बतानी पड़ेगी, तब आपका एटीएम जो है वो शुरू होगा। इस तरह के मामले जो थे वो आते रहे, लेकिन अब जो है ठगों ने नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। और मैं सबसे बड़ी बात जो बताऊं कि इसमें लाखों रुपए जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों का, करोड़ों रुपए जो है वो ठगों के हाथों में चला गया है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ठग हैं और वो ये ऑनलाइन ठगी का ही उनका सारा दिन का काम होता है और भोले भाले मासूम लोगों को ठगने का। और हिमाचल प्रदेश के लोग क्योंकि बहुत सी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लोगों के भोले भाले मासूम लोग होते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो और ये इनका टारगेट जो रहता है वो बुजुर्ग लोग काफी रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो ओटीपी की मैंने बात की, ओटीपी जो है वो मांगते थे। मैं आपको बताऊं कि किसी भी प्रकार का ओटीपी कहीं भी कोई भी नहीं मांगता है बैंक वाला। कोई भी व्यक्ति जो है वो बैंक वाला ओटीपी आप लोगों से नहीं मांगता, इसलिए मांगता है। इसलिए आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश में जो लोग हैं वो सतर्क रहें। पहाड़ के लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो ओटीपी किसी को ना दें, किसी भी हालत में ओटीपी ना किसी को ना दें। और अगर इस तरह से कोई फोन आता है तो बैंक में पूछताछ जरूर करें कि आपको क्या बैंक में सच में ही इस तरह से कोई ओटीपी मांगा गया है, जबकि अमूमन किसी भी प्रकार से बैंक वाले ओटीपी नहीं मांगते हैं। दूसरा जो है वो इसमें ओटीपी की बजाय उसके बाद इन्होंने शुरू किया है, ठगों ने एक लिंक भेजा जाता है और कहा जाता है कि इस लिंक को खोलें, और इस लिंक को खोलने मात्र से ही आप लोगों के जो बैंक अकाउंट है उस पर इन लोगों की, ठगों की एक्सेस हो जाती है और यहां से भी आपका पैसा जो है उड़ाया जा सकता है। दूसरी बात बोलूं तो एक इनकम टैक्स रिफंड के नाम से जो है यहाँ पे लोगों को फोन किए जाते हैं कि आपका इनकम टैक्स का रिफंड जो है फंसा हुआ है और आपको ओटीपी भेजा जा रहा है इनकम टैक्स में, और क्योंकि आपका इतना रिफंड बनता है और इसको जो है वो आप ओटीपी दे दीजिए। वहां पे भी लोग जो है काफी हद तक जो है वो फंस जाते हैं। इसके साथ ही महिलाओं के जो खातों में, गर्भवती महिलाओं के खातों में जो पैसे आते हैं उसमें भी आजकल बहुत से क्राइम जो है वो सुनने को मिल रहे हैं कि बहुत सी महिलाओं से जो है ठगी की गई है, उनसे ओटीपी मांगा गया इस नाम पे, क्योंकि वो महिलाओं को जो बच्चा होने के बाद जो पैसे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, उन पैसों के ऊपर भी उन लोगों की, ठगों की नजर होती है और वो उस महिलाएं जो है उनके झांसे में आ जाती हैं और वो क्राइम हो जाता है। दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि हमीरपुर और हमीरपुर के बाहर भी बहुत से ऐसे जिलों में इस तरह की कॉल्स आती हैं कि आपके अकाउंट में जो है वो गलती से पैसा चला गया है, और गलती से पैसा चला गया है, इस तरह की बहुत से हमारे पास जो है वो शिकायतें आती हैं कि हमें कहा गया कि गलती से पैसा चला गया, लेकिन उसके बाद जो है वो पैसा वापस मांगा जाता है और उनके स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप पे भेजे जाते हैं उस व्यक्ति के द्वारा कि आपके अकाउंट में गलती से पैसा चला गया है और ये स्क्रीनशॉट है हमारा और इसमें देखिए आपका जो है नाम लिखा है और ये आपका अकाउंट नंबर है, इसमें पैसा चला गया है। तो लोग ईमानदारी बरतते हुए जो है वो उसका पैसा जो है वो दे देते हैं, लेकिन बाद में काफी दिनों बाद उनको पता चलता है कि ये पैसा जो है किसी और के खाते में चला गया है। दूसरा जो है मैं एक बात बताऊं आपको कि विदेशों से कोई कोरियर आता है और वो कहा जाता है कि कस्टम में फंस गया है आपका कोरियर, और इस कोरियर को जो है छुड़ाने के लिए आप लोगों को जो है वो पैसे जमा कराने पड़ेंगे। इस तरह का भी बहुत सा जो है वो मैसेज आते रहते हैं, लेकिन मैसेज आने के बाद जो है वो कई लोग जो है वो पैसा उनके अकाउंट में जमा करा देते हैं कि कोरियर आया है, इतने महत्वपूर्ण कोरियर है, विदेश से आया है, शायद कोई बहुत बड़ी जो है वो गिफ्ट होगी, और इस चक्कर में ही बहुत से लोग जो है वो फंस जाते हैं। तो इस तरह की कोई भी कोरियर जो आता है या कस्टम विभाग के लोग जो है इस तरह का कोई फोन नहीं करते हैं। आप लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। लड़कियों के फोन आते हैं
और लड़कियों के जो फोन आते हैं तो उसमें हनी ट्रैप समझ लो इस बात को कि लड़कियों के फोन आते हैं और उनको वीडियो कॉल करने के लिए जो है वो लड़कों को, या इनका जो टारगेट है वो अधेड़ उम्र के, मतलब मैं समझता हूं कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं, अधेड़ भी नहीं, जो रिटायर हो चुके हैं वो लोग जो है इनका टारगेट होते हैं। और इन लोगों को जो है फोन किया जाता है और इनको वीडियो कॉल पे लड़कियां जो है वो बरगलाने की कोशिश करती हैं और अचानक से कपड़े उतार के उनका भी वीडियो ले लिया जाता है, जो वीडियो देखता है, और उसको बाद में ब्लैकमेल किया जाता है। और शर्म के मारे हमीरपुर जैसे क्षेत्रों में भी और हिमाचल के बहुत से ऐसे क्षेत्रों में मामले सामने आए हैं कि बुजुर्ग लोगों से लाखों रुपए, 40-50 लाख रुपए तक जो है वो ठग लिए गए हैं। और शर्म के मारे जो है वो लोग किसी को शिकायत तक नहीं कर पाते हैं। वो इन बुजुर्गों को जो है अश्लील वीडियो दिखाए जाते हैं, फिर उनको कहा जाता है कि अगर आप वीडियो चाहते हैं कि आपका वीडियो किसी को ना दिखाया जाए तो ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक स्कैम है और लोग जो है इससे डर के मारे लोग उनके अकाउंट में पैसा जमा करा देते हैं। तीसरा जो है कि बच्चे के नाम पर, क्योंकि बच्चे का ऐसा बताया जाता है कि जो आपका बच्चा है उसने इस तरह के किसी लड़की के साथ कोई हरकत कर दी है, वो बाहर रहता है और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस की तरफ से हम बोल रहे हैं। तो ऐसे में भी जो है वो उनको कहा जाता है कि इस अकाउंट में पैसे जमा करा दीजिए, हम बच्चे को छोड़ देते हैं। इस तरह के क्राइम भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और लोग जो है डर के मारे ये स्थापित करने की बजाय कि बच्चा जो है वो सच में ऐसे क्राइम में फंसा है या नहीं फंसा है, ये लोग जो है वो पैसा जमा करा देते हैं। एक और तरह का एक क्राइम चला है हमीरपुर में भी, अभी कुछ दिन पहले पुलिस ने उस लोगों को पैसे वापस दिलाए हैं। उसमें ऐसा है कि ये कहा जाता है कि आपका जो आधार कार्ड है वो वहां पे जो कस्टम है और जो सेंट्रल एक्साइज वाले हैं या फिर ईडी वाले हैं उनके पास जो है वो पकड़ा गया है और आपके अकाउंट जो है आपराधिक छवि के लोगों के साथ जो है वो लिंक्ड है। आपका आधार कार्ड जो है उसको अपडेट किया जाता है, बैंक में अपडेट किया जाता है आपका आधार जो है, और इससे जो है वो लोगों को समस्या बताई जाती है। और कहा जाता है कि क्योंकि आपका आधार इस्तेमाल किया गया है तो इस आधार को जो है वो आप अगर चाहते हैं कि इस आधार का जो है वो कोई दुरुपयोग ना हो तो आपके खिलाफ मामला ना दर्ज किया जाए, आपके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज ना की जाए, आपको वहां पे कस्टम वाले ना बुलाएं या फिर ईडी वाले ना बुलाएं, नारकोटिक्स वाले ना बुलाएं, तो जो है वो जल्दी से जल्दी आप पैसा यहाँ पे जमा करा दीजिए। और हमीरपुर में ही ऐसे इस तरह के मामले आए हैं कि लोगों ने लाखों रुपया जो है वो इस तरह के ठगों के हाथों में दे दिया है। तो इसका सबसे बड़ा इलाज जो है वो सतर्कता है। सतर्कता के ही माध्यम से जो है वो आप लोग जो है वो बच सकते हैं, और अगर सतर्क रहेंगे तो बच सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो आप जो है वो इसमें जो है वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इस तरह का कोई भी कॉल आए तो सबसे पहले तो आप सत्यापित कीजिए कि सच में ही इस तरह का जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है। आप एकदम से अपना आपा नहीं खोना है, घबराना नहीं है। और इसके लिए अगर कोई आपके साथ क्राइम हो भी जाता है या होने की संभावना बनी रहती है तो आप तुरंत साइबर क्राइम जो है वो वहां पे जो इनका पोर्टल है cybercrime.gov.in, इस पे जो है वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 1930 पे भी साइबर क्राइम के खिलाफ जो है आप आपराधिक मामला जो है दर्ज करवाया जा सकता है। और अगर जितना जल्दी हो सके, किसी भी तरह की शर्म या उस तरह से महसूस ना करते हुए आप लोग जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी जो है वो शिकायत अगर दर्ज करवाएंगे तो आपके लूटने के या आपका जो पैसा जो है वो जैसे कि लोगों के पास गया है, जो ठगों के पास जाता है, वो जल्दी से जल्दी रिकवर किया जा सकता है। जितनी आप देर करेंगे, शर्म के मारे आप पुलिस को बताएंगे नहीं या साइबर क्राइम में कंप्लेन नहीं करेंगे तो आपका जो है वह पैसा फंसा रहेगा ठगों के पास। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है, किसी को ओटीपी ना दें। कोई लिंक जो आपका लिंक नहीं है वो उसको आपको लगता है कि ऐसे ही है, उसको संदेहास्पद लिंक आपके व्हाट्सएप पे आता है उसे ना खोलें। किसी भी वीडियो कॉल को आप सीधे अटेंड ना करें। इसके साथ ही कोई पुलिस की तरफ से, कस्टम की तरफ से फोन करता है तो आप घबराएं नहीं, उसकी सूचना जो है वो पुलिस को दें और आपका जो है वो पुलिस जो है वो साथ देती है।